एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह हर रोज मिट्टी खोद कर निकालता और अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। एक दिन जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो खोदते खोदते उसे मिट्टी में एक कीमती हीरा दिखाई दिया। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है, तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव में अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक व्यापारी ने उसे देखा। उन्होंने जब उस गधे के गले में हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है जो बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं और उस चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आते उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी तारीफ करने लगते। तो एक बार एक जौहरी सेठ की दुकान पर आता है और जब वह उस कीमती हीरे को सेठ की तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वह जौहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है और वह सेठ से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ उस जौहरी से कहता है कि यह एक चमकीला पत्थर है जो मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा है। जौहरी उस सेठ से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ उस जौहरी से कहते हैं अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो। अब वह जो जौहरी था वह बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, चाहो तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ अपने 100 रुपए पर ही अड़ा रहा और वह जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ नहीं मान रहा है, कल आऊंगा और सेठ को 90 रुपए देकर वह हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था। वहीं सेठ की दुकान पर वह कुछ लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वह समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वह सेठ से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ भी उसे वही कहते हैं कि मैंने 50 रुपए में लिया था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत होशियार था। उसने तुरंत ही सेठ को 100 रुपए देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा दिखाई नहीं दिया। तब उसने सेठ से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे जौहरी आए, उन्हें वह बहुत पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में सेठ से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ ने उस जौहरी से कहा कि ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है, लेकिन आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल 20 रुपए के लिए मुझसे लड़ते रहे और आपने वह हीरा मुझसे नहीं खरीदा। मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जिसने एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली यह कि कंजूसी भी वहीं करो जहां पर उसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। इस कहानी से दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।